नमस्ते और इस विशेष एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक आम क्लासरूम से लेकर करोड़ों डॉलर के विशाल समुद्री जहाज का कैप्टन बनने तक का सफर। यकीन मानिए, समंदर की ये दुनिया जितनी रोमांचक है, उससे कई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों से भरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं। मर्चेंट नेवी का पूरा इकोसिस्टम, समुद्र का प्रवेश द्वार यानी इसमें एंट्री कैसे मिलती है, जहाज का पदानुक्रम, इसकी इकोनॉमी या कहें कमाई, और आखिर में समंदर की वो कठोर वास्तविकताएं जिनके बारे में कम ही लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मर्चेंट नेवी के इकोसिस्टम की। आखिर ये ग्लोबल ट्रेड का आधार कैसे है? देखिए, मर्चेंट नेवी कोई मिलिट्री या सेना नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी तरह से एक कमर्शियल और लॉजिस्टिकल पावर हाउस है। जरा सोचिए, दुनिया भर का 90% से ज्यादा व्यापार इसी के जरिए होता है। इसका मुख्य काम सामान, कच्चा माल और यात्रियों को एक देश से दूसरे देश तक सुरक्षित पहुंचाना है। मतलब हमारे घरों में मौजूद आधे से ज्यादा सामान ने कभी न कभी किसी मर्चेंट शिप का सफर जरूर तय किया होगा। अब एक कमर्शियल जहाज मुख्य रूप से दो पिलर्स या स्तंभों पर टिका होता है। ऊपर होता है डेक डिपार्टमेंट, जिनका काम जहाज को नेविगेट करना और कार्गो को सुरक्षित रखना है। और एकदम नीचे जहाज के निचले हिस्से में होता है इंजन डिपार्टमेंट। ये लोग विशाल इंजनों और जटिल मशीनों का रख रखाव करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो डेक वाले रास्ता दिखाते हैं और इंजन वाले जहाज को उस रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, द गेटवे टू द सी। आखिर इस दुनिया में प्रवेश कैसे मिलता है? इसका रास्ता बहुत ही स्ट्रिक्ट और मेरिट पर आधारित है। करियर की शुरुआत 12वीं क्लास से होती है, जहां साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कम से कम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके बाद IMU CET नाम का एक काफ़ी मुश्किल नेशनल एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जिसमें 200 सवाल होते हैं। ये क्लियर करने के बाद 1 से 4 साल की प्री-सी ट्रेनिंग होती है और फिर जाकर जहाज पर कई महीनों की अनिवार्य कैडेटशिप, यानी मेहनत बहुत ज्यादा है। और हाँ, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल पत्थर की लकीर होते हैं। इतने हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए डेक ऑफिसर्स की नज़र एकदम 6x6 होनी चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस, वो तो किसी भी डिपार्टमेंट में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाती। इसके अलावा ऊंचाई और BMI के भी बहुत सख्त नियम हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि समंदर की मुश्किल कंडीशंस के लिए फिटनेस एकदम परफेक्ट है। एक बार जहाज पर पहुंचने के बाद क्या होता है, आइए देखते हैं हमारे तीसरे भाग में, शिपबोर्ड, हायरार्की और कमांड। जहाज पर जाते ही करियर एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम या कहें हायरार्की में बदल जाता है, और यहाँ प्रमोशन पूरी तरह से काबिलियत पर डिपेंड करता है। डेक कैडेट के तौर पर ट्रेनिंग से शुरुआत होती है, फिर मुश्किल सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स पास करके 3rd और 2nd ऑफिसर तक पहुंचा जाता है। फिर चीफ ऑफिसर की जिम्मेदारी आती है और अंत में सबसे ऊपर होता है कैप्टन या मास्टर, जिनके पास जहाज की पूरी और सर्वोच्च कमान होती है। इस सीढ़ी पर कोई शॉर्टकट नहीं है। कैप्टन के रोल को अगर हम एक तैरते हुए बिजनेस का CEO कहें तो ये बिल्कुल सटीक होगा। सच में, कैप्टन के कंधों पर सिर्फ एक जहाज को चलाने की ही जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर के कार्गो और पूरे क्रू की जान की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। समंदर के बीच उनका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को इस फील्ड की तरफ खींचती है, द इकोनॉमिक्स ऑफ सीफेयरिंग। इस पेशे में कमाई का ग्राफ बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है। एक कैडेट के तौर पर लगभग $1000 महीने से शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे रैंक बढ़ती है, एक चीफ ऑफिसर आसानी से $8000 और एक कैप्टन हर महीने औसतन $12000 या उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। और सबसे खास बात, ये शानदार ग्लोबल सैलरी सीधे अमेरिकी डॉलर में मिलती है। अब इस जादुई नंबर पर गौर कीजिए, 182। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर कोई भारतीय नाविक एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन समंदर में बिता लेता है, तो उसे नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी NRI का स्टेटस मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कमाई गई वो पूरी की पूरी विदेशी आय बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाती है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी कमाई और वो भी बिना किसी टैक्स के। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। लेकिन रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यही हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर लाता है, समुद्र की वास्तविकताएं।
इस करियर में एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ यानी समझौता देखने को मिलता है। एक तरफ कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम है, महीनों की छुट्टियां हैं और पूरी दुनिया घूमने का मौका है, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट अफ्रीका जैसे इलाकों में समुद्री लुटेरों का खतरा, बीच समंदर में इमरजेंसी मेडिकल हेल्प का बिल्कुल ना होना और महीनों तक अपने परिवार और दोस्तों से पूरी तरह कट जाना। ये वो कठोर वास्तविकताएं हैं जिनका सामना हर दिन करना पड़ता है। और अगर किसी को लगता है कि जहाज पर जिंदगी बहुत आरामदायक होती है, तो जरा इन चीजों पर ध्यान दीजिए। इंजन रूम में 100 डेसिबल का बहरा कर देने वाला शोर, कुछ इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस का जानलेवा तापमान, जहाज के लगातार हिलने से होने वाली सी सिकनेस और हर 4 घंटे की शिफ्ट के कारण नींद का पूरा ना हो पाना, ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इन सब के बीच एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। रिसर्च बताती है कि 25% से ज्यादा नाविकों में डिप्रेशन के लक्षण देखे जाते हैं। महीनों तक समंदर के बीच एक लोहे के बक्से में बंद रहना, एक ही रूटीन को बार बार दोहराना और दुनिया से अलग थलग पड़ जाना, ये सब मेंटली बहुत भारी पड़ता है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या मर्चेंट नेवी से मिलने वाली वो शानदार आर्थिक आज़ादी और ग्लोबल रुतबा सच में उस भारी कीमत से ज्यादा मायने रखता है जो दुनिया और अपनों से कटकर चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। क्या इस असाधारण और चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए जरूरी जज्बा हर किसी में होता है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।